जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान अपने दोस्तों को बचाने के लिए जिन का फॉर्म लेकर हेवनली वुल्फ हॉल पहुंच गया, जहां पर लांग भी शाओ नाम की बंदी के साथ आ चुका था। और फिर ये दोनों हॉल के गार्ड्स को खत्म करते हुए टेलीपोर्टेशन आरी का यूज करके वहां से भाग निकले। वही दूसरी तरफ हॉल मास्टर लिन पर शैडो वैली में अटैक हो गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वो समझ चुकी है कि वो चाहकर भी अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मास्टर हान अपने साथियों को लेकर पवेलियन मास्टर लिन के सामने पहुंच गया। सुप्रीम एल्डर किन तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहते हैं कि तुमने वुल्फ किंग के साथ मिलकर हमारे फैक्शन को धोखा दे दिया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम इतना गिर गए? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि क्लाउड ड्रीम पवेलियन तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा? जो सुनते साथ ही मास्टर हान जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि तुम लोग तो वाकई अकल के अंधे हो, तुम्हें अपने सामने मौजूद सच्चाई नजर नहीं आ रही। जरा गौर से देखो, मौत की कगार पर तुम लोग हो या हम। मेरा तो आज सालों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। बस एक बार ये हॉल मास्टर लिन मारी जाए, फिर मेरी हान फैमिली क्लाउड ड्रीम पवेलियन पर कब्जा कर लेगी। जिसके बाद वो सेकंड एल्डर को तुरंत ही इन लोगों पर हमला करने का हुक्म देता है। तो सेकंड एल्डर हवा में छलांग लगाते हुए सीधे सुप्रीम मास्टर किन पर अटैक करने के लिए पहुंच गया। हालांकि वो किन पर अटैक कर पाए इससे पहले वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। दरअसल जियांग हान ने अपनी ब्लेड का यूज करते हुए इस मास्टर के अटैक को रोक लिया था। अब जियांग हान और उसके साथियों को देखकर ये सभी लोग उसी इनसे बाहर आ गए। मास्टर हान तो जियांग हान को वहाँ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कह रहा था कि पता नहीं ये जियांग हान हर बार सही वक्त पर ही क्यों टपक जाता है। जो सुनते ही लांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि शायद इस बुड्ढे को हमारे यहाँ आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। खैर अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना इन नमूनों को धोकर साफ किया जाए। वहीं पर जियान तो अपनी मदर की ऐसी बुरी हालत देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। मास्टर हान उससे कह रहा था, लड़की अगर तुम अपनी मदर को बचाना चाहती हो तो चलो अपनी जान का सौदा करो। जो सुनते साथ ही जियान गुस्से में अपना हैमर पटकते हुए कहने लगी कि मैं तुझे इतनी भयानक मौत दूंगी कि तेरी रूह कांप जाए। उतने में ही जियांग हान उसे समझाने लगा कि तुम थोड़ा सा शांत रहो, वुल्फ किंग रीइंकार्नेशन स्टेज पर है, तो उसकी होती हुई इन लोगों से निपटना हमारे लिए आसान नहीं होने वाला। और उतने में वुल्फ किंग जियांग हान से कहने लगा कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ कि तुमने खुद यहाँ आकर मेरा वक्त बचा लिया। वैसे तुम्हारा अच्छे से स्वागत करने के लिए मेरे पास माउंटेन सी रेल्म के एक्सपर्ट हैं। तो चलो देखते हैं तुम उनके सामने कितनी देर तक जिंदा रह पाओगे। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि हम में से कौन जिंदा रहेगा और कौन मारा जाएगा इसका फैसला इतनी जल्दी नहीं होने वाला। शायद तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए फेंक रहे हो क्योंकि अभी तक तुमने मेरे हाथ की मार नहीं खाई। जिस पर वुल्फ किंग कह रहा था कि तुम तो बड़े ही बदतमीज हो। वैसे मैंने अपने दोनों बेटों को तुम्हें मारने भेजा था, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम उनके हाथ से बच के निकल आए। मगर मेरी एक बात नोट कर लो, इस वुल्फ किंग के सामने तुम्हारा नसीब भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। जिस पर जियांग हान हंसते हुए कहने लगा कि यहीं पर तो तुमने गलती कर दी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लकी हूँ जो तुम्हारे बेटों के हाथों से बच निकला, मगर सच्चाई तो ये है कि मैं लकी नहीं बल्कि उनकी ही किस्मत खराब थी जो मेरे हाथों मारे गए। वुल्फ किंग को तो अपने बेटों की मौत की खबर सुनते ही बहुत बड़ा झटका लग गया था, इसलिए वो फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि जियांग हान मैं तुझे एक भयानक मौत दूंगा, तभी जाकर मेरे बेटों की आत्मा को शांति मिलेगी। वुल्फ किंग के बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसकी वजह से जियांग हान के सभी दोस्तों को तकलीफ होने लगी। साथ ही साथ वुल्फ किंग ने अपने हेलबर्ड को भी समन कर लिया। और अब जैसे वुल्फ किंग ने अटैक किया, जियांग हान भी अपनी ब्लेड का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगा। यहाँ पर जियांग हान वुल्फ किंग के अटैक से बाल बाल बच गया था, लेकिन जैसे ही किंग उस पर दोबारा से हमला करने गया, वहीं पर जियान अपने हैमर से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वुल्फ किंग काफी पीछे पुश हो गया था। तब तक जियान उस पर सेकंड हमला करने पहुंच चुकी थी, मगर इस बार वुल्फ किंग उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने जियान पर एक जोरदार स्लैश रिलीज करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया था। तो शिबिंग तुरंत ही जाकर अपनी दोस्त को संभालने लगी। हालांकि तब तक वुल्फ किंग के माउंटेन सी रेल्म के दोनों एक्सपर्ट इन पर छलांग लगा चुके थे, मगर शिबिंग ने फटाफट से अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करते हुए मास्टर्स को बर्फ में ट्रैप कर दिया, जिसके चलते उन लोगों का अटैक ब्लॉक होकर उन्हें पीछे की तरफ हटना पड़ गया।
गया। वहीं पर हॉलमास्टर लिन और सुप्रीम एल्डर किन भी इस मुकाबले में शामिल हो गए और दोनों मिलकर वुल्फ किंग के चमचों से निपट रहे थे। यहाँ पर सुप्रीम मास्टर किन के एक ही पंच में वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो चुका था, जिसके बाद इन दोनों एक्सपर्ट्स में एक जबरदस्त बैटल शुरू हो गई। मगर इस बार भी एल्डर किन के अटैक के सामने वो बंदा फीका पड़ गया। वहीं पर हॉलमास्टर लिन ने दूसरे एक्सपर्ट के साथ बैटल शुरू कर दी थी। इन दोनों की तलवारें आपस में टकरा चुकी थी और यहाँ पर वो एक दूसरे की पावर्स की आजमाइश करने लगे। वहीं पर टियान युलांग से कहने लगे कि देखो ये सभी लोग बैटल में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी वो गूंगी दोस्त शाओ मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रही। उसने भी इन लोगों की धुलाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो बंदी तो यहाँ से गायब है। जिस पर लांग कह रहा था मेरी जान तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी दोस्त शाओ को तो स्नीक अटैक करना काफी ज्यादा पसंद है। मेरे ख्याल से वो बंदी यही कहीं पर छुपी होंगी और फिर जैसे ही उसे सही मौका मिलेगा वो इन पर हमला कर देगी। अब यहाँ पर लांग की बातें सुनकर मास्टर हान काफी ज्यादा भड़क गया था। वो अपने साथी सेकंड एल्डर को बताता है कि जल्दी से जाकर इन दोनों को भी खत्म कर दो, उस नन्ही सुअर पर भी कोई रहम मत दिखाना। जो सुनते साथ ही सेकंड एल्डर लांग की तरफ अटैक करने के लिए रवाना हो गया। बेचारे ये दोनों तो ऑलरेडी इतने ज्यादा डरपोक थे कि अटैक होने से पहले ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। टियानियों ने तो डर के मारे अपने कानों से ही अपनी आंखें बंद कर ली, मगर काफी देर तक इन पर कोई हमला नहीं हुआ था, इसलिए वो आंखें खोलकर सिचुएशन को भांपने लगे। उन्होंने देखा कि मास्टर किन ने ऑलरेडी सेकंड एल्डर का काम तमाम कर दिया है। अपने साथी को मरता हुआ देखकर मास्टर हान तो डर के मारे एक पिलर के पीछे छुप गया था। वहीं पर लांग और टियानियो मिलकर सुप्रीम एल्डर किन की पावर की तारीफें करने लगे। इधर वुल्फ किंग ने भी जियांग हान पर अपने मल्टीपल स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए, जिन्हें वो बड़ी ही नजाकत के साथ डॉज कर रहा था। यहाँ पर जियांग हान ने अपनी ब्लेड का यूज करते हुए उसके स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें जियांग हान फेल हो गया। इसलिए वो फटाफट से अपने डिमोनिक बीस्ट जून को वहाँ पर समन कर लेता है। तो जून ने भी अपनी डोमिनेटिंग पावर का यूज करते हुए 1 सेकंड के अंदर ही वुल्फ किंग के स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वुल्फ किंग तो 1 सेकंड के लिए ये सब देखकर ही हैरान हो गया। वो कहता है कि ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए तो मेरी स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर पाया। और उतने में जून वुल्फ किंग के सर के ऊपर एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए उस पर अपना हेवनली प्रेशर रिलीज करने लगा। हालांकि वुल्फ किंग कह रहा था कि मैं रीइंकार्नेशन स्टेज का कल्टीवेटर हूँ, ऐसी फालतू ट्रिक मेरे सामने नहीं चलने वाली। और अब वो 1 ही सेकंड के अंदर जून के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तब तक जियांग हान अपनी शैडो टेक्निक का यूज करते हुए सीधे उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर जियांग हान बार बार डिसअपियर होते जा रहा था, जिससे वुल्फ किंग कंफ्यूज होने लगा। वो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाता कि जियांग हान किस दिशा से आकर उस पर अटैक करेगा। और उतने में जियांग हान ने उस पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। हालांकि वुल्फ किंग ने इसे देख लिया है, इसलिए वो फटाक से अपने डिफेंसिव ऑरा को रिलीज करते हुए जियांग हान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका। साथ ही साथ जियांग हान पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिससे हिट होकर वहाँ पर एक भयानक एक्सप्लोजन हो गया। मगर जियांग हान पर तो एक स्क्रैच भी नहीं लगा था। इनफैक्ट यहाँ पर उसने अपने बर्जक मोड को भी एक्टिवेट कर दिया है। तो अब वो अपनी इवल स्माइल करते हुए सीधे वुल्फ किंग की तरफ भागने लगा। यहाँ पर वुल्फ किंग ने अपने हेलबर्ड का यूज करते हुए टोर्नेडो क्रिएट कर लिया था, मगर जियांग हान उस टोर्नेडो की चपेट में नहीं आता, बल्कि वो तो वुल्फ किंग के पीछे आ चुका था। वो अपने इवल अंदाज में वुल्फ किंग से पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तो वुल्फ किंग पीछे हटते हुए तुरंत ही जियांग हान पर अपने हेलबर्ड से अटैक कर देता है, मगर जियांग हान ने अपनी ब्लेड का यूज करते हुए उसे रोक लिया। वुल्फ किंग उससे कह रहा था कि तुम तो माउंटेन सी रेल्म के बस एक मामूली से एक्सपर्ट हो, मगर फिर भी तुम्हारे पास कमाल की डिवाइन एबिलिटीज हैं। मेरे ख्याल से ये सारी पावर हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन से बिलोंग करती है। अब तो मुझे ये ट्रेजर काफी ज्यादा पसंद आने लगा। बस एक बार मैं तुझे खत्म कर दूं, फिर तो कोल्ड्रन मेरी हो जाएगी। तो जियांग हान उससे कहता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, फिर तो तुमने काफी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने एंशिएंट बीस्ट कोल्ड्रन को तेरे हवाले नहीं करने वाला। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर कई सारे हमले किए जा रहे थे। मीनवाइल वुल्फ किंग जियांग हान से कहता है कि तू काफी ज्यादा बदतमीज है, तुझे खत्म करने से पहला मैं एक जरूरी काम करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। यहाँ पर इन दोनों की कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी जियांग हान वुल्फ किंग के हर एक अटैक को काफी अच्छे से काउंटर कर रहा था। वुल्फ किंग भी समझ चुका है कि जियांग हान को मारना उसके लिए मुश्किल होगा, इसलिए वो तुरंत ही हवा में छलांग लगाते हुए ग्रीडी मून स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर उसने जियांग हान पे एक जोरदार अटैक रिलीज कर दिया था, जिसे जियांग हान भी अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए काउंटर करने लगा। इन दोनों की पावर्स के क्लैश में वहाँ पर बहुत ही खतरनाक ऑरा फैलने लगी, मगर फाइनली जियांग हान उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए पीछे की तरफ पुश हो जाता है। तो वुल्फ किंग उस पर एक और अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। वो जियांग हान से कह रहा था कि तेरी
और मेरी पावर में जमीन और आसमान का फर्क है। अब यहाँ पर ये दोनों दोबारा से भिड़ चुके थे। वुल्फ किंग उससे कह रहा था कि भले ही तेरे पास न जाने कितनी सारी डिवाइन एबिलिटीज होगी, लेकिन फिर भी तू मुझे हरा नहीं सकता। इसलिए अच्छा होगा कि तू हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन चुपचाप से मेरे हवाले कर दे, और फिर पॉसिबल है कि राजा तुझे एक आसान सी मौत दे दे। यहाँ पर जियांग हान ने बड़ी तेजी के साथ राजा के अटैक को काउंटर कर लिया था। इतना ही नहीं, वो वुल्फ किंग पर कई सारे स्लैशेस भी रिलीज कर देता है, जिससे तो वुल्फ किंग बाल बाल बच गया था। जियांग हान उससे कहता है कि तू बस रीइंकार्नेशन स्टेज का कल्टीवेटर है, इसलिए खुद को डिवाइन लॉर्ड समझने की गलती मत करना। जो सुनते साथ ही वुल्फ किंग ने अपने वुल्फ फॉर्म को समन कर लिया। वो जियांग हान से कह रहा था कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद तुम हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन मेरे हवाले नहीं करने वाले। अब तो मुझे जबरदस्ती वो कोल्ड्रन तुमसे छीननी पड़ेगी। इतना कहते साथ ही उसने अपनी स्पिरिचुअल वुल्फ की मदद से जियांग हान पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज कर दी। मगर जियांग हान तो एकदम ही रिलैक्स था। वो बड़े ही कूल अंदाज में अपनी ब्लेड को स्पिन करते हुए उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। बल यहाँ पर जियांग हान ने भी अपने शैडो डीमन को समन कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा भयानक है। उस शैडो डीमन ने तो तुरंत ही जाकर वुल्फ किंग के एनर्जी अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखते साथ ही वुल्फ किंग की तो होश ही उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ हॉल मास्टर लिन अभी भी उस माउंटेन सी रेल्म के एक्सपर्ट का मुकाबला कर रही थी। वो काफी ज्यादा घायल थी, इस वजह से इस बंदे को मारने में उन्हें इतना ज्यादा वक्त लग गया। और तभी मास्टर लिन ने उस पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया, जिससे घायल होकर वो बंदा हवा में फ्लोट कर रहा था। तो जियान भी दूसरी साइड से भागते हुए आकर उसने अपनी हैमर पावर को एक्टिवेट कर दिया। जियान के हथौड़े के एक ही फटके के साथ तो उस बंदे का काम तमाम हो चुका था। इधर शिबिंग ने भी अपनी आइस पावर का यूज करते हुए दूसरे एक्सपर्ट पर आइस लैंसेस से अटैक करना शुरू कर दिए थे, जिन्हें वो बंदा एक शील्ड बनाकर रोकने लगा। मगर तभी उस बंदे को अपने सामने सुप्रीम मास्टर किन नजर आते हैं। उसे तो एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था कि मानो उसने यमराज को ही देख लिया हो। और फिर सुप्रीम एल्डर किन ने बड़ी ही ब्रूटली उस मास्टर का गला काट दिया। तो इस तरह से वुल्फ किंग ने लाए हुए सारे चमचे खत्म हो गए थे। ये देखकर ही मास्टर हान की तो फटके चार हो गई। उसे समझ आ चुका था कि बस अब थोड़ी देर में वो भी हेल के दरवाजे पर नॉक करेगा। इधर सुप्रीम मास्टर किन उससे कह रहे थे कि तुमने हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन को धोखा दिया। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ऐसे गद्दारों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए आज तुझे खत्म करके मैं हमारी पवेलियन की गंदगी को साफ करूंगा। जिसके बाद सुप्रीम एल्डर किन ने अपनी जबरदस्त सोड एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया। उनकी इस भयानक सोड एनर्जी की वजह से मास्टर हान तो बुरी तरह से घायल हो चुका। वैसे तो ये बंदा मौत के दरवाजे पर है, लेकिन फिर भी इसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। वो कहने लगा कि बस थोड़ी देर इंतजार करो, जिनमाओ यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर देखना वो तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर सुप्रीम एल्डर किन कह रहे थे कि उस धोखेबाज का नाम भी हमारे सामने मत लो। उस जिनमाओ ने हेवनली वुल्फ हॉल के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रची, इसलिए हमारा क्लाउड ड्रीम पवेलियन उसे बहुत ही भयानक मौत देगा। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ किंग और जियांग हान के दरमियान अभी भी मुकाबला जारी था। इन दोनों ने एक दूसरे पर न जाने कितने ही सारे मुसलसल हमले किए थे, लेकिन कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। तो अब जियांग हान अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक टाइगर रोर्स इन द माउंटेन को एक्टिवेट कर चुका। वो तो अब बस जल्द से जल्द इस वुल्फ किंग का काम तमाम करना चाहता है। उसका टाइगर रोर करते हुए सीधे वुल्फ किंग के काफी करीब पहुंच चुका था। मगर तभी वुल्फ किंग ने अपनी हेलबर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके टाइगर पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिससे जियांग हान की ये मूव नाकाम हो गई। वेल ये देखकर सभी लोग हैरान थे। वो सोचते कि अगर जियांग हान भी इस बंदे को मार नहीं पाया तो इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। और तब तक यहाँ पर इनकी एक और मुसीबत यानी कि जिनमाओ पहुंच चुका था। वुल्फ किंग उससे कह रहा था कि मास्टर हान तुम्हें यहाँ आने में देर हो गई, तुम्हारी वजह से इस राजा को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। उतने में जिनमाओ ईवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि मुझे देर नहीं हुई, और अब उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे वुल्फ किंग पर ही हमला कर दिया। वो कह रहा था कि जिन भी लोगों का मुझे इंतजार था वो सब यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए मैंने सबसे आखिर में एंट्री मारी। मेरा टाइमिंग तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। यहाँ पर वो वुल्फ किंग की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे तो वुल्फ किंग बुरी तरह से तड़पने लगा। वो कह रहा था कमीने कही कि तूने अपने ही साथियों को धोखा दिया, मैं तो तुझे कभी माफ नहीं करने वाला। मगर जिनमाओ ठहरा एक बेशरम आदमी, उसे तो अपने फायदे के अलावा और कुछ दिखता ही
ही नहीं। अब वुल्फ किंग की मौत के बाद हॉल मास्टर लिन जिन माओ से कहने लगी कि मैं अभी भी तुम्हारी मास्टर हूँ। मुझ पर अटैक करने से पहले तुमने एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। जिस पर जिन माओ कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड टियानशिंग की मौत के बाद तुमने औकात में रहना चाहिए था, मगर तुम तो हर बार मेरे खिलाफ जाती रही। तुम्हें तो ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि एक औरत कभी लीडर नहीं बन सकती। इसलिए अब हॉल मास्टर लिन भी जिन माओ के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गई। वो कह रही थी कि चाहे आज मुझे खत्म ही होना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन से तुम्हें साफ कर दूंगी। मगर वो बंदी ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल थी, जो देखते साथ ही जियान सीधे जिन माओ के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो कह रही थी कि आज तेरा खून बहने के बाद ही तेरे सारे गुनाह साफ हो जाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।